ध्यान यज्ञ वर्णन। ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, विरक्त और ज्ञानियों के द्वारा ध्यान योग श्रेष्ठ कहा गया है, सो आप हमें ध्यान योग को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, एक बार एक गुफा में शिवजी महाराज भवानी के साथ सुख पूर्वक विराजमान थे। तब वहां पर मुनीश्वरों ने आकर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। हे वृषभध्वज, अत्यंत कालकूट नाम के विष को आपने नष्ट कर दिया। आप में ही संपूर्ण जगत स्थित है। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, हे ऋषियों, कालकूट विष नहीं है, किंतु यह संसार ही विष है। इससे सब प्रकार इस संसार से बचना चाहिए। देखा हुआ तथा सुना हुआ दोनों प्रकार का जो त्याग कर देता है, वही संसार कहा है। निवृत्त लक्षण धर्म है और अज्ञान मूलक संसार है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायज 4 प्रकार के जीव हैं। विषयों की निवृत्ति भोग से नहीं होती, किंतु भोगने से तो वे इस प्रकार बढ़ते हैं जैसे अग्नि घी द्वारा और बढ़ती है। राग, द्वेष, भय आदि नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त प्राणी छिन्न मूल वृक्ष की तरह विवश होकर गिर जाते हैं। पुण्य रूपी वृक्ष का क्षय होने से देवता भी स्वर्ग से पतित होकर अनेकों कष्टों को भोगते हैं। कीट, पक्षी, मृग, पशु आदि सबको इस संसार में दुखी ही देखा है। देवता, दैत्य, नृप, राक्षस सबको दुखमय देखा है। उस तप से नाना प्रकार के दोनों से आत्मा लब्ध नहीं होती, जैसी कि ज्ञानियों को लब्ध होती है। पर और अपर 2 विद्याएं हैं। अपर विद्या वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि है। परा विद्या अक्षर है, जो शब्द रूप रस है। किंतु शिवजी ने कहा है कि मैं सब कुछ हूँ। जगत मुझ में ही लय होता है तथा मुझसे ही उत्पन्न होता है। मेरे सिवाय कुछ नहीं, ऐसा जानना चाहिए। मोक्ष का हेतु ज्ञान है। आत्मा में स्थित पुरुष ही मुक्त होता है। अज्ञान होने से क्रोध, लोभ, दंभ, मोह की उत्पत्ति है। गुरु के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान रूपी अग्नि उन्हें इस प्रकार जला देती है जैसे सूखे ईंधन को आंच जला देती है। जिस शिव की आज्ञा से भीत हुआ सूर्य उदय होता है, वायु बढ़ती है, चंद्रमा चमकता है, वहिन जलती है, भूमि धारण करती है, आकाश अवकाश देता है। सो हे विप्रो, उसी शिव का चिंतन करो। संसार रूपी विष से तप्त मनुष्यों को ज्ञान और ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं है। जो सब द्वंद्वों को सहने वाला, सरल स्वभाव, अमानी, बुद्धिमानी, शांत, ईर्ष्या रहित, सब प्राणियों में समान भाव वाला, तीनों ऋणों से रहित, पूर्व जन्म में पुण्य करने वाला, श्रद्धा से गुरु आदि की सेवा करने वाला, स्वर्ग लोक में प्राप्त होकर वहां के भोगों को भोगकर वह मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लेकर ब्रह्म को जानने वाला बनता है। हे ब्राह्मणों, मल युक्त मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति का वही क्रम है। इसलिए इसी मार्ग से दृढ़व्रत होकर सबका त्याग करके संसार रूपी कालकूट से मुक्त होता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने ज्ञान योग महात्म्य और पाशुपत योग को कहा। हे विप्र, यह शिव के द्वारा कहा ज्ञान हर किसी को नहीं देना चाहिए। यह योगियों को देने योग्य है। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा या सुनेगा, वह संसार से मुक्त होगा और ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं। शिव शक्ति तत्व निरूपण में मुनि मोह नाश का वर्णन। सूत जी बोले, पूर्व कहे हुए इस ध्यान यज्ञ या पाशुपत योग को सुनकर शिवजी को मुनीश्वर सनत कुमार आदि प्रणाम करके पुनः महेश्वर से बोले, हे प्रभो, आप हिमवान की पुत्री पार्वती जी के साथ जो क्रीड़ा करते हो, उसका रहस्य भी हमें कहने की कृपा करिए। ऐसा सुनकर नील लोहित पिनाकी अंबिका की ओर देखकर और प्रणाम करके ब्राह्मणों से बोले, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले मुझको बंधन मोक्ष कुछ नहीं है। यह यज्ञ जीव माया और कर्मों के बंधन से युक्त होकर भोगता है। आत्म रूप मुझे ज्ञान, ध्यान, बंध, मोक्ष कुछ भी नहीं है। यह प्रकृति पहले मेरी आज्ञा से मेरे मुख को देखने लगे और भवानी शंकर की तरफ देखने लगी।
माया मल से निर्मुक्त वह मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उमा एवं शंकर में भेद वास्तव में नहीं है तथा शंकर ही दो प्रकार के रूप में स्थित है, इसमें संदेह नहीं। परमेश्वर की आज्ञा से यह विज्ञान उत्पन्न होता है, तब क्षण मात्र में ही मुक्ति होती है, करोड़ों कर्मों द्वारा नहीं। प्राणी गर्भ में हो, बालक हो, तरुण हो, वृद्ध हो, सब परमेष्ठी शिव जी की कृपा से क्षण मात्र में मुक्त हो जाते हैं। यही जगन्नाथ शिव बंध मोक्ष करने वाले हैं। भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य आदि लोकों, सातों द्वीपों में, ब्रह्मांड में, सब पर्वत तथा वनों में संपूर्ण जीव जो भी रहते हैं, वह चराचर प्राणी सब शिव का ही रूप है, सब ही रुद्र स्वरूप है। अतः ऐसे रुद्र पुरुष को नमस्कार है। रुद्र की आज्ञा से यह देवी अंबिका स्थित है। यह सुनकर सब देवता और मुनीश्वर प्रसन्न हुए और अंबिका के प्रसाद से शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। पाशुपत योग का विस्तार से निरूपण। ऋषि बोले, हे सूत जी, किस योग से योगियों को अणमादिक सिद्धि और सत्पुरुषों को गुण प्राप्ति होती है, सो विस्तार से हमसे कहिए। सूत जी बोले, अच्छा, अब मैं परम दुर्लभ योग को कहूँगा। आदि में चित्त में 5 प्रकार से शिव की स्थापना का स्मरण करना चाहिए। सोम, सूर्य और अग्नि से युक्त चित्त में पद्मासन की कल्पना करनी चाहिए तथा 26 शक्तियों से युक्त उस कमल के मध्य में उमा सहित शंकर का 16 प्रकार से और 8 प्रकार तथा 12 प्रकार से स्मरण करे। इसी से अणुमादिक शक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा कर्मों से नहीं। अणिमा, लघिमा, महिमा प्राप्ति होती है। इन अणमादिक शक्तियों से युक्त योगी को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन उसकी इच्छा से प्रवृत्त होते हैं, अपनी इच्छा से प्रवृत्त नहीं होते। ऐसा योगी न जलता है, न मरता है, न छेदा जा सकता है। वह अपवर्ग नाम वाले परम दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। ऐसा यह पाशुपत योग जानना चाहिए। ब्रह्मा का ही सदा सेवन करना चाहिए। ब्रह्म ही परम सुख है। वह हाथ पैर से रहित, जीभ मुख से रहित अत्यंत सूक्ष्म है। वह बिना आँखों के ही देखता है, बिना कान के सुनता है तथा सबको देखता है, सबको जानता है। उसी को महान पुरुष कहते हैं। जैसे पवन सब जगह विचरण करता है, वैसे ही सब पुरी में रहने से पुरुष कहलाता है। वही अपने धर्म को त्याग कर माया के वशीभूत हो शुक्र शोणित होकर गर्भ में वास करता है और 9वें महीने में उत्पन्न होकर पाप कर्म रत होकर नरक के भोगों को भोगता है। इसी प्रकार जीव अपने कर्मों के फल से नाना प्रकार के भोगों को भोगते हैं। अकेला ही अपने कर्मों को भोगता है और अकेला ही सबको छोड़कर जाता है। इसलिए सदैव सुकृत ही करने चाहिए। जीव के जाने पर उसके पीछे कोई नहीं चलता, बस उसका किया हुआ कर्म ही उसके पीछे चलता है। तामस रूपी घोर संसार 6 प्रकार का उसको प्राप्त होता है। मनुष्य के पशु बने को प्राप्त होता है, पशु से मृगत्व को, मृगत्व से पक्षी भाव को, पक्षी भाव से सर्प आदि योनि को पाता है, सर्प आदि से स्थावर आदि की योनि को पाता है। इस प्रकार यह जीव मनुष्य से लेकर वृक्षों तक की अनेक योनियों में घूमता रहता है। जैसे कुम्हार का चाकू घूमता है, वैसे ही घूमता है। इसलिए संसार के भय से पीड़ित होकर धर्म की आराधना करनी चाहिए, जिससे वह संसार को तर सकता है। अतः देवेश तीनों लोकों के नायक रुद्र का ध्यान करके हृदयस्थ वैश्वनार में पंचहुति करनी चाहिए। पंचाहुति के मंत्र निम्न प्रकार है: प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा तथा समानाय स्वाहा के द्वारा 5 आहुति करके पुनः जलपान और भोजन करना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना करें कि सब जगत के स्वामी, हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। देवताओं में श्रेष्ठ आप ही हैं। हमारा हवन किया हुआ यह अन्न आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार रुद्र की प्रार्थना करें। यह योगाचर ब्रह्मा ने कहा है। इसे पाशुपत व्रत जानना चाहिए।
इसे पढ़े व सुनावे तो परम गति को प्राप्त होता है।